क्या मतलब? भाई तुम्हारी शादी की तारीख कंफर्म हो गई है। अगले माह की 19 तारीख मुकर्रर हुई है। ये सारी तैयारियां उसी के लिए तो हो रही है। हाँ अबू, लेकिन ऐसी कौन सी जल्दी है शादी की? क्या मतलब जल्दी क्या है? भाई तुमसे पूछ कर ही तो सारा कुछ किया है, अब तुम कह रहे हो कि जल्दी क्या है? अबू मेरी अभी माशी हैसियत ठीक नहीं है, किसी काबिल तो हो जाने दीजिए मुझे। क्या हो गया तुम्हें आतिफ? अल्लाह का दिया सब कुछ है। लोग तो बेरोजगारों की भी शादियां कर देते हैं। गलत कर देते हैं, बाद में पछताते भी तो हैं। बेटा हम तो कोई गलती नहीं कर रहे। मगर अबू इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा सब्र कर ले। क्यों सब्र करें? पहले ही मंगनी को 3शादी नहीं कर सकता? अम्मी आप समझाएं ना इन्हें प्लीज। मैं क्या इन्हें समझाऊं? मुझे तो खुद तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम कह क्या रहे हो। वही जो आप सुन रही हैं। और तुम भी सुन लो, जो हमने कहा है वही होगा। हेलो। हाँ मरवा। कैसे हो आतिफ? बस ठीक हूँ। अब आपने अपने घर वालों से बात की? कौन सी बात? हमारी शादी की बात आतिफ। हाँ वो मैंने इशारा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग माने। वो मेरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो आतिफ। शादी कोई मामूली चीज नहीं होती। अपनी फैमिली को समझाओ। मैंने भी तो अपने अब्बू को रजामंद किया है। लड़की होने के बावजूद
तो क्या तुम नहीं कर सकते आतिफ? प्लीज मेरी खातिर आतिफ, मैंने बहुत सोच समझ कर शादी का फैसला किया है। अगर ये शादी ना हुई तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगी। मरवा प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी पोजीशन बड़ी अजीब है। मुझसे ज्यादा तो नहीं। तुम क्या जानो आतिफ कि सारी दुनिया को ठुकरा कर मैंने तुम्हें चाहा है। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया ना आतिफ, तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा प्लीज हौसला रखो, मैं पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, मैं जल्द से जल्द सुनना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। बड़ी कठिन है प्यार की राहें, मंज़िल कहाँ है ढूंढे निगाहें। और ये फैसला किया है कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे, वरना नहीं करूंगी। देखिए, मंगनी खत्म करने की कोई खास वजह चाहिए, और फिर इस सारे में सारा का क्या कसूर? वजह है क्या? मैंने बहुत सोच समझ कर शादी का फैसला किया है। अगर ये शादी ना हुई तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगी। अपनी फैमिली को समझाओ। मैंने भी तो अपने अब्बू को रजामंद किया है, लड़की होने के बावजूद। तो क्या तुम नहीं कर सकते आतिफ?
हेलो आतिफ। बोल रहा हूँ। आतिफ, ये आपने किस किस्म का मैसेज मुझे भेजा है? आपको तो पता है इस किस्म के मौकों पे ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मजाक नहीं कर रहा मैं। मजाक नहीं तो और क्या है? हकीकत है। मैं मजबूर हूं। देखो मैं तस्लीम करता हूं कि ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही तुम्हें कोई खामी। इस सारे का मुजरिम मैं हूं। मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकता। ठीक है, इस वक्त नहीं तो फिर कब? शायद कभी भी नहीं। मुझे एक बात बताओ आतिफ, क्या हमारा अफेयर इंटरनेट पे चला था जो 5-6 लफ्जों का मैसेज करके आपने पूरी की पूरी स्टोरी खत्म कर दी? देखो, जुबान से इनकार करने का मुझ में हौसला नहीं है। अब भी तो कर रहे हो ना? मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही। तुम फौरन घर आओ। मैं नहीं आ सकता सारा। क्यों नहीं आ सकते तुम? प्रॉब्लम क्या है? तुम फौरन घर आओ। प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ बेटा? वो हेलो 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 आतिफ? ये पढ़े। सारा सॉरी आई कांट मैरी। क्या मजाक? मैं आतिफ से बात करता हूँ। The number you dialed is not responding. आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो। बंद कर दिया उसने फोन। आप इकबाल भाई से बात करें ना, ये अचानक क्या हो गया? हाँ, मेरा ख्याल मैं इकबाल से बात करता हूँ, उसे बुलाता हूँ यहाँ पे। हाँ, टेंशन क्रिएट कर दी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मुश्ताक भाई, बताया तो है कि ये शादी तारीख के मुताबिक ही है। पहले अपने उस बेटे से तो पूछ लो जिसने सारा को मैसेज करके कहा कि शादी नहीं हो सकती। क्या हम रिश्ता मांगने आए थे? तुम्ही ने रिश्ता मांगा था। अब फिर क्या हो गया कि तुम्हारे दानिश्वर बेटे ने जो सारी दुनिया को लेक्चर देता है, या क्या अचानक क्यों सिलसिला खत्म कर दिया? मुश्ताक भाई, आप फिक्रमंद ना हो। बेटी का बाप हूं मैं। 3 साल तक मम्मी रही, सारी दुनिया को पता कि शादी होने वाली है, और अब अचानक अगर शादी ना हो तो मैं फिक्रमंद भी ना हूं। मैंने कहा ना मुश्ताक भाई कि शादी जरूर होगी। तुम्हारे कहने से क्या होता है? पहले जाके उससे अपने बेटे से तो पूछो जिसने शादी से जवाब दिया। ठीक है मुश्ताक भाई, मैं फिर जाके उससे बात करता हूँ, आपका शक दूर हो जाएगा।
नहीं कर सकता। बड़ी आसानी से तुमने साफ साफ बता दिया है। मजाक समझ रखा है तुमने रिश्तों को। अगर कोई तुम्हारी बहन को ठुकरा दे बिला वजह तो तुम उसे माफ कर दोगे? मेरी बात सुन लो, या तो तुम सारा से शादी करोगे या इस घर में रहोगे। अगर इस घर से जाने से आपकी इज्जत बहाल होती है तो मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। कोई नहीं जाएगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि सोचों के समंदर में घर को किनारा नहीं मिलता। हर समंदर का एक किनारा होता है, बस उसको देखने के लिए एक नजर की जरूरत होती है। और ये मेरा साथ छोड़ चुकी है। तुम इनका साथ छोड़ गए। मैं इकरार करूं या ना इकरार करूं, मगर अपने ज़मीर की सच्चाई के बोझ के नीचे से मैं झटक नहीं सकता। मैंने सारा के साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत दुख दिया है उसे। आतिफ, अपना फैसला वापस लेकर मरवा के साथ ज्यादती न करना। मैंने नहीं कभी सोचा था कि ज़िंदगी मुझे ऐसे दोराहे पे ला खड़ा करेगी जहाँ जिंदगी, मौत, खुशी और गमी साथ होंगे। इसी का नाम जिंदगी है मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल जिंदगी है, और वो भी एक सेंसिटिव इंसान के लिए। ओह, मरवा का फोन। जी मरवा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आतिफ, कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। मैंने सारा से मंगनी ख़त्म कर दी है। क्या? मैं जानती हूँ आतिफ कि ये बात खुशी की नहीं है, मगर ये सब करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू आतिफ, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा सख्त। फिर? बस दो ही सूरतें थीं, या तो मैं सारा के साथ रिश्ता कायम रखकर उस घर में रह सकूं, या फिर रिश्ता और वो घर दोनों छोड़। तो क्या तुमने अपना घर छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, निकाल दिया मेरे घर वालों ने मुझे अपने घर से। नहीं आतिफ, ये वक्ती गुस्सा है। भला भला अपने कब छूटते हैं? तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं और मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है आतिफ। मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्लीज़ तुम ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ मेरे पास। नहीं, ये नामुनासिब है, मैं कामी के घर पे हूँ। ठीक है, मैं अब्बू से बात करती हूँ। इंशाल्लाह हम शादी के बाद अपने ही घर में रहेंगे। आतिफ, मुझे अपने से अलग मत समझना। आतिफ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी।
अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करूँगी। अल्लाह हाफिज। मुश्किल है जीना, ज़हरे